S.C. Verma sound wave का numerical 65. A train approaching a platform at a speed of 54 km per hour sounds a whistle. An observer on the platform finds its frequency to be 1620 Hz. The train passes the platform keeping the whistle on and without slowing down. What frequency will the observer hear after the train has crossed the platform? Speed of the sound in air is 332 मीटर पर सेकेंड। तो इस 65 न्यूमेरिकल में एक ट्रेन दी हुई है और एक ट्रेन अप्रोच हो रही है टू द प्लेटफॉर्म और ये यहाँ पे विसल बजा रही है, इसमें साउंड प्रोड्यूस हो रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी जो नहीं दी हुई है हमें, इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई, लेकिन एक पर्सन स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म तो वो सुन रहा है उस साउंड को और वो जो सुन रहा है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी हमें दी है, मतलब अपेरेंट फ्रीक्वेंसी दी है जो कि एक पर्सन सुन रहा है उसकी जो साउंड सुन रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी दी है, ये अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगी। और वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर 332 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है और ये ट्रेन का स्पीड जो होगा वो 54 किलोमीटर पर आवर। तो इसे हमने कन्वर्ट किया बाय मल्टीप्लाई 5/18, 18 3 जा 54, 3 5 जा 15 मीटर पर सेकेंड एमकेएस में। अब ये ट्रेन यहाँ से आ रही है, अब यहाँ पे रुकेगा नहीं, सेम स्पीड से आगे जा रही है, मतलब इसके बाद भी उसका स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा और विसल कीपिंग ऑन, तो विसल भी ऑन ही रहेगी। तो कुछ डिफरेंस नहीं, सिर्फ यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी तरफ अप्रोच हो रही है और यह आने के बाद इससे दूर जा रही है, मतलब ये रिसेडिंग है। तो यहाँ पे अप्रोच हो रही है और ऑब्जर्वर इज एट स्टेशनरी, बोथ केस में ये आ रही थी तब भी स्टेशनरी, दूर जा रही तब भी स्टेशनरी है। तो ऑब्जर्वर स्टेशनरी है तो उस केस में अपेरेंट फ्रीक्वेंसी दी है तो हम रियल फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। हमें क्वेश्चन में पूछा है कि यहाँ पे अपेरेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, लेकिन कब, जब दिस ट्रेन रिसीव्स फ्रॉम दिस पर्सन तब की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब म्यू डबल डैश लिखते थे। तो इस केस में डॉपलर इफेक्ट के लिए ये अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ये होगा वेलोसिटी ऑफ द साउंड प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ द सोर्स इनटू अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। तो ये यहाँ पे आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ द साउंड दी हुई है हमें 332 प्लस माइनस ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, इसकी वेलोसिटी 0 प्लस माइनस अगेन 332 वेलोसिटी ऑफ द साउंड। और अब ये अप्रोच हो रहा है तो ये अपेरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, मतलब ये फ्रैक्शन बढ़ना चाहिए तो डिनोमिनेटर कम होना चाहिए, तो इसे माइनस करना पड़ेगा। और वेलोसिटी ऑफ द सोर्स जो कि दिया है हमने फाइंड किया है केस में 15 और इनटू ये रियल फ्रीक्वेंसी जो नहीं पता हुआ है, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी है 1620, तो ये 1620 इज इक्वल टू ये न्यूमरेटर तो वही रहेगा डिवाइडेड बाय इसमें से 15 माइनस करना है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके 83 से डिवाइड करना है। इससे थोड़ा सा इजी होगा कि 317 को डिवाइड करो 83 से, जो भी आंसर आएगा तो इस आंसर को 405 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा आसान होगा, तो इसलिए ये कर दिया तो ये आंसर आ रहा है। और 3 डिजिट के बाद डेसिमल देना है, मतलब ये 1546.69, तो ये फ्रीक्वेंसी जो है वो कितने आ गई, तो 1546.69 इतनी रियल फ्रीक्वेंसी आ गई, मतलब ये म्यू इज इक्वल टू यहाँ पे लिखते हैं 1546.69 हर्ट्ज, ये होगी रियल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। अब उसके बाद ये रिसीव होने वाला है, रिसीव होने के बाद जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ये सुनाई देगा व्हेन दिस ट्रेन इज रिसीविंग फ्रॉम प्लेटफॉर्म, तब वो कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, ये फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी है, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। तो पहले जब ट्रेन अप्रोच हो रही थी तो हमें अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, ये पर्सन जो सुन रहा है वो फ्रीक्वेंसी हमने दी थी और हमने ट्रेन की रियल फ्रीक्वेंसी फाइंड की। अब रियल फ्रीक्वेंसी हमारे पास है, अब जब वो रिसीव होगा तब की अपेरेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो फिर से यही फॉर्मूला यूज करना है, इज इक्वल टू ए वी वेलोसिटी ऑफ द साउंड। अब ऑब्जर्वर स्टेशनरी है तो न्यूमरेटर में फिर से यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ए वी रहेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ए वी
अब ये दूर जा रही तो साउंड की फ्रीक्वेंसी अब कम होने वाली है, क्योंकि इस ट्रेन का डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो कंप्रेशन को यहाँ पे ट्रैवल होना, हर एवरी साइकिल को यहाँ पे आ जाना, और इसमें टाइम इंटरवल बिटवीन आफ्टर एवरी साइकिल जो बढ़ने वाला है, टाइम पीरियड बढ़ेगा तो टाइम पीरियड अब बढ़ने वाला है, तो फ्रीक्वेंसी अब कम होगी। फ्रीक्वेंसी कम होगी तो डिनोमिनेटर यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पे प्लस आएगा वेलोसिटी ऑफ द सोर्स। और ये रियल फ्रीक्वेंसी जो हमने फाइंड कर दी, तो अब ये फाइंड कर सकते हैं। तो ये कितना आएगा, वेलोसिटी ऑफ द साउंड 332 डिवाइडेड बाय ए वेलोसिटी ऑफ द साउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ द सोर्स 15 और इनटू दिस 1546.69। तो ये फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, 332 डिवाइडेड बाय ए 7 और ए 4 और ए 3 और ये 1546 इंटू 69। तो फिर से आते कैलकुलेशन, तो इस नंबर को 1547 कर दिया, तो और इसका मल्टीप्लिकेशन क्या है, तो ये आ रहा है, और इसे 347 से डिवाइड कर दिया, तो ये होगी अपैरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस साउंड heard by this person when train is receding।